बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज अल्लाह की इबादत का एक जरिया है और दुनिया भर के मुसलमानों के इकट्ठा होने का भी एक माध्यम है। हज के दौरान लाखों लोग मक्का में जमा होते हैं और कई अनुष्ठानों में हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मगर इंसान दुनिया की रंगीनियों में इस कदर खो चुका है कि वो दुनिया में आने का मकसद भी भूल गया। कब्र इंसान को 70 बार याद करती है, मगर इंसान कब्र को एक बार भी याद नहीं करता। कब्र कहती है, मेरे अंदर आने से पहले तैयारी करके आना। मैं सांप बिच्छुओं का घर हूँ, मेरे अंदर अंधेरा है और तुम अमल की रोशनी लेकर आना। जुल्हज्जे का महीना था। 1,20,000 जहाज खानाए काबा जा रहे थे। जहाज 3,000 की फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। बिजनेस क्लास के लोगों से एयर होस्टेस इंतहाई बावाद तरीके से पेश आ रही थी। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इनमें 30 साल का अब्दुल्ला भी था, जो किसी काम से सऊदी अरब जा रहा था। एयर होस्टेस ने जहाज की तमाम लाइट्स को बंद कर दिया, चुनाचे लोगों पर गुंदगी तारी हो गई। इतने में जहाज को एक जबरदस्त झटका लगा। जहाज की तमाम लाइट्स जल उठी। इमरजेंसी सायरन की आवाज से जहाज गूंज उठा। तमाम लोग परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर ये झटका किस वजह से आया? सब लोग एयर होस्टेस से पूछने लगे, आखिर क्या हुआ, हमें कुछ तो बताइए। एयर होस्टेस कहने लगी, मैं कप्तान से राब्ते में हूँ, वो बताएंगे जहाज के साथ क्या हुआ। जहाज के पायलट ने ऐलान कर दिया कि जहाज का एक इंजन फेल हो चुका है, जबकि दूसरे में खराबी है। हमारे अंदाजे के मुताबिक 10 मिनट के बाद जहाज क्रैश कर जाएगा। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने लिए दुआ कर लीजिए। ये सुनना था कि मुसाफिरों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। तमाम के तमाम मुसाफिर मदहोश हो गए। हर कोई अपनी मौत की अकसबंदी करने लगा। बिजनेस क्लास के लोग चीख कर कहने लगे, तुम लोग किस तरह की बकवास कर रहे हो? तुम लोग हमें नहीं जानते, हम कौन हैं? एयर होस्टेस ने घबराते हुए कहा, दोस्तों, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद हम सब मैयतों में बदल जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही काम कर सकती हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक मेहमान हूँ। इसके बाद एक एयर होस्टेस अंदर दाखिल हुई और एक छोटा सा काला डब्बा लेकर आई। तमाम मुसाफिर उस डब्बे को बड़े गौर से देखने लगे। एयर होस्टेस तमाम मुसाफिरों से मुखातिब हुई। इस डब्बे को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ये खास किस्म का डब्बा है। किसी भी चीज का इस पर कोई असर नहीं होता। अगर आप लोग अपने किसी दोस्त, घर वालों या किसी को कोई पैगाम भेजना चाहते हो तो एक कागज पर लिखकर इस डब्बे में डाल दो। जब जहाज के मलबे से ये ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो आपके घर वालों और रिश्तेदारों तक आपका आखिरी पैगाम पहुंच जाएगा। इसके बाद एयर होस्टेस ने तमाम मुसाफिरों को कागज और कलम थमा दिए। इन तमाम मुसाफिरों में से एक मुसाफिर ने लिखा, मेरी बेटी माफ कर देना, मैं सारी उम्र तुम्हें दुनिया की तालीम देता रहा, जबकि तुम्हें कुरान और दीन की तालीम ना दी। जिस नौजवान का नाम अब्दुल्ला था वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने आंसुओं को साफ किया, फिर लिखने लगा, ऐ मेरे प्यारे रब, तू सारे जहां का मालिक है। मैं सिर्फ आपको खत लिखना चाहता हूँ। हमारी मौत का वक्त बहुत करीब है। या अल्लाह, इस दुनिया का रस्म रिवाज है, जब कोई छोटा किसी बड़े के पास जाता है तो इसके लिए तोहफा या कोई नजराना लेकर जाता है। या अल्लाह, आप बेनियाज है, आप सारी दुनिया को रिज़्क देते हैं। आपको किसी भी तोहफे की कोई ज़रूरत नहीं, मगर मैं बंदा होने की वजह से कुछ तो ज़रूर पेश करूँगा। अगर मैं अपनी ज़िंदगी के 30 साल पर गौर करता हूँ तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो मैं आपको पेश कर सकूँ। या अल्लाह, सारी ज़िंदगी तेरियां नाफरमानियाँ करते ही गुजर गई। मेरे दिल में ये ख्याल हमेशा आता कि अल्लाह के आगे जो सजदे की हालत में मान ले, वही तू रब है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुझे जिंदगी भर रिज़्क अता की, यहाँ तक कि माँ के पेट में भी देखभाल की। जो नेमतें सारी उम्र तूने सारी अता की, उसका शुक्र अदा करता हूँ। ये तमाम बातें मेरे जहन में आती, मगर मैं शैतान के बहकावे में आकर फिर तुझसे गाफिल हो जाता। मेरे रब, मेरी नमाज, रोज़ा, हज
कोई भी चीज इस काबिल नहीं कि तेरे सामने पेश कर सकूं। मैंने सारी जिंदगी लापरवाही में गुजार दी। मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल सोते हुए गुजार दिए। जब जाग आई तो मौत का वक्त बहुत करीब है। जिंदगी के 18 साल पढ़ने में गुजार दिए, जबकि 8 साल रोजी रोटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा। कभी किसी की गैबत करता रहा, कभी दुनिया में मफाद के लिए झूठ बोलता रहा। मैं आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे की तमाम जिंदगी को भूल गया। कभी ना सोचा कि तेरे साथ क्या ताल्लुक बनाया। सारी उम्र 5 वक्त की नमाज अदा न की, तेरे हुक्म के आगे हार ना मानी। या अल्लाह, तू मुझे जहन्नुम की आग से बचा ले। जो लम्हात तेरे जिक्र में गुजारने चाहिए थे वो टीवी, ड्रामा, फिल्मों और खेल कूद में गुजार दिए। जो तेरी याद में गुजारने चाहिए थे वो सारी रात सोशल मीडिया को देखते हुए गुजर गए। जो वक्त मुझे कुरान मजीद को समझने में गुजारना चाहिए था वो मैंने मोबाइल फोन पर गेम खेलते हुए गुजार दिया। या अल्लाह, सारी दुनिया तेरी इबादत करती है, उसके लबों से तेरा ही नाम जारी होता है, मगर मैं किस कदर बदनसीब हूँ जो तेरी हदूद को करार करता रहा। मुझे इस बात का यकीन है ये जहाज पर जो भी आफत आई वो मेरी वजह से आई होगी, क्योंकि मेरे गुनाह सारी दुनिया के गुनाहों से ज्यादा हैं। या अल्लाह, मेरे पास सिवाय नदामत के कुछ भी नहीं। मेरा दामन तेरी इबादत से खाली है। मैं तेरे शर किया, मैंने अपने रुतबे और दौलत को तुझसे ऊपर रखा। मैंने हमेशा तेरा नाम लिया मगर मोहब्बत किसी और से की। मैंने जब भी नमाज पढ़ी तो मेरा दिल दुनिया के ख्यालों में गुम होता। नमाज तेरी मगर ख्याल किसी और के। या अल्लाह, मैंने तेरे इश्क में मिलावट की। मैंने ज़खीरा अंदोजी इस तरह की जैसे मैंने हमेशा इस दुनिया में रहना हो। तेरे लोग भूख से मर रहे थे मगर मैंने किसी को अनाज का एक दाना भी न दिया। मैं ये तमाम बातें जानता था मगर मैंने कभी तवज्जो ना दी। हालांकि जिंदगी का मकसद दूसरों के काम आना है। तूने तो हमारे रिज़्क में गरीबों में सकीना का हिस्सा रखा है, मगर अफसोस के मैं उनके काम ना आ सका। मैं लोगों से रिश्वत भी लेता, लोगों के नाजायज काम भी करवाए। जिस मकसद के लिए तूने भेजा मैंने वो काम ना किया। मैं हमेशा अपने आप से झूठ बोलता रहा कि सब कुछ अच्छा है। जब भी अजान की आवाज़ आई तो मैं अपना ध्यान किसी और तरफ कर लेता। अल्लाह, आज मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरी झोली खाली है। मेरी झोलियों में सिवाय बुराइयों के अलावा कुछ भी नहीं। मैं हमेशा तेरे अलावा लोगों से दोस्ती की। हालांकि तेरी दोस्ती के क्या कहने, तेरी दोस्ती सबसे आला, सबसे अजीम है। मैंने उन दोस्तों से दोस्ती की जो बुरे वक्त मुझे छोड़ गए, जबकि अच्छे वक्त में साथ निभाते रहे। मेरे मालिक, मैं कमजोर हूँ। कमजोर लोगों को माफ करना तेरी शान के लायक है। तेरी ये शान है कि तू गुनहगारों को माफ कर देता है। हम पर ये फर्ज है कि तुझसे माफी मांगे। अल्लाह, मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूँ। तेरी रहम से बढ़कर कोई चीज नहीं। तेरी दस्तर में मेरा कोई गुनाह छिपा नहीं। ऐ अल्लाह, मेरी जिंदगी का आखिरी मिनट बाकी बचा है, मुझे बख्श दे। मेरी बेगम, मैं चलता हूँ। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें अच्छा बंदा बनाना। इसके बाद एक धमाका हुआ, जहाज क्रैश कर गया। जहाज क्रैश होने की वजह से कोई भी ना बचा। दोस्तों, मैं और तुम आखिरी खत लिखने से पहले अल्लाह से माफी मांग ले। आज हमारे पास वक्त भी है, जिंदगी भी है। अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती और हर नेम से नवाजा है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह के बन जाए। अगर हम लोग अल्लाह के बन गए तो हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। ये ना हो कि एक दिन हम कब्र की अंधेरी कोठरी में हो, फिर वहाँ पछताने के अलावा कुछ भी ना हो। आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वाकई पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।